जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा यूनुस साहब कि अभी आप लंबे अरसे से एक गवर्नमेंट टीचर रहे हैं जी और आपके रचौती में एक बहुत ही शानदार बेहतरीन इस्लामिक मदरसा चल जी। रहा है। तो आपने अपने गांव के इस्लामिक मदरसे की बेहतरी के लिए क्या-क्या योगदान दिया है? या आपने क्या-क्या प्रयास किया है और क्या-क्या कर रहे हैं? जी सन 76 से मैंने इस मदरसे में ही अजराड़ा के बाद यहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब जी, मदरसा भी नहीं था, एक चौपाल पे पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद फिर मदरसा कायम हुआ। मैं और मौलाना शब्बीर साहब कमालपुर वाले, उन हम दोनों ने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बच्चों की तादाद जब बढ़ गई तो हमने आसपास के टीचर और रख लिए, तो 5 टीचर हम हो गए, जिनमें एक बिरादरी के बहरपुर से कारी दोस्त मोहम्मद, जो मशहूर मारूफ कारी थे, जी, उन्हें लाए, चूँकि कुरान का पूरा सही तरीके से इल्म दिया जा सके। और बराबर में नंगला एक गांव है, नंगला मल, जी, जी, वहाँ से एक हाफिज साहब को पकड़ा, वो उन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ रखा गया। और एक जिसोरा से, यानी करीब करीब के लोगों जी, को हमने पकड़ा, जिससे कि ये हमारा मदरसा कुछ जल्दी तरक्की कर जाए। जी, और तो मैंने यहाँ तकरीबन 8 साल पढ़ाया मौलाना के साथ। उसके बाद मौलाना चले गए और फिर हालात ने कुछ ऐसी पलटा खाया। कमेटी ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मैंने भी यहाँ से छोड़ दिया। 1.5 साल में वहाँ रहा, राधना। जी, राधने में जब मैं पहुँचा था तो 125 बच्चे थे मदरसे के अंदर। लेकिन अल्लाह का करम, वहाँ पर हमने थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की बच्चों में, तो गांव वाले बहुत मुतासिर हुए और वहाँ 350 बच्चे मदरसे में आ गए। एक नर्सरी थी, वो बंद हो गई। जी, अब उन लोगों ने बल्कि हमें लालच दिया कि आप हमारे यहाँ मदरसे में आ जाओ, हमारी नर्सरी में आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, जहाँ मैं हूँ ठीक हूँ। जी, मैं 10 20 50 रुपए के ऊपर ऐसा करता सही नहीं बात हूँ। है। मैंने कहा मैं तो जहाँ पढ़ गया हूँ मैं वहीं पढ़ा रहता हूँ, वहीं खिदमत करता हूँ। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। फिर गांव वाले मुझे फिर दोबारा से कहने लगे कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, ये आ जाओ। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ बुला लिया और फिर मैंने 8 साल खिदमत की है। तो 8 साल में एक नाजिम की हैसियत से मैं यहाँ 8 साल रहा हूँ। उसके बाद फिर तनख्वाह के ऊपर बात ख़राब हुई तो फिर मैं घर बैठ गया। ये जिसोरे वालों को मालूम हुआ, बराबर में जो जिसोरा है जी, गाँव, उन्हें मालूम हुआ तो वो मुझे ले गए। हालांकि मैं जूनियर हाई स्कूल में जाने लगा था। जी, वो कहने लगे अब मदरसा कायम कर रहे हैं, आप यहाँ आओ और यहाँ आकर के हमें थोड़ा सा मदद करो इसमें मदरसा बनने में। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद चूँकि जब हम कभी जिसोरा जाते थे तो वहाँ मौलाना के पास, जामा मस्जिद के इमाम जो थे, उनके पास 22-23 बच्चे पढ़ते थे। जी, काम कर दिया, मौलाना का खाना ला दिया जी, और जी, कुरान पढ़ लिया। लेकिन कई सौ बच्चे वहाँ बेकार फिरते रहते थे, कुत्तों के पीछे भागते रहते थे। तो हमने बार बार लोगों को समझाया तो कुछ तो यहाँ आने लगे थे। 80-85 बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने रचौती के मदरसे लिए, में। रछौती मदरसे में। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर वो मदरसा बनाने की बात आई, मदरसा कायम हुआ तो वहाँ भी 300 से ऊपर बच्चे हो गए। और 2.5 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा नंबर उसमें सरकारी स्कूल में आ गया। जी, जी, पोस्टिंग भी जिसोरा में ही हो गई। उसके जबकि बाद जब मैंने जॉइनिंग हो गई हाँ, थी। मैंने डिप्टी साहब से ये कहा था कि मुझे जिसोरा और रछौती मत देना, इसके अच्छा, अलावा कहीं भी भेज देना। तो यानी कि आप जिसोरा अब नहीं गाँव चाहता वालों से था। थोड़ा हाँ, दूर जाना हाँ। चाहते थे वो शांति के लिए। इसलिए कि वहाँ मदरसे में मैं पढ़ा चुका था तो वो जी, बच्चे जी, वहाँ से टूट के कुछ आएंगे। नया मैं जान चाहता था करने। कि ना टूटे बच्चे, सही, सही, मदरसे सही। का नुकसान ना हो। भाई दूसरा मदरसा ना टूटे, हाँ क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक मदरसे को जी चलाने में या एक कॉलेज को चलाने में, क्योंकि बच्चों के जो फेवरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा आता है तो बच्चा वहीं चला जाता है जो देखता है। इसलिए इन्होंने जिससे मदरसा ना टूटे दूसरे, तो मुनासिब समझा कि दूर से ले जिसोरा जाए। नहीं और रछौती नहीं। जी, उसके बाद मेरा पोस्टिंग जिसोरा ही हो गया। तो मैंने डिप्टी साहब से कहा, मैंने कहा ये तो गलत किया आपने। जी, जी। उन्होंने कहा मुझे ये मालूम था कि आपने जिसोरे को कहा है पास पास होने की होगा। वजह से। मैंने हाँ, कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो मना किया था आपसे।
लेकिन बस वहाँ पोस्टिंग हुई, वहाँ पे भी बच्चे थोड़े ही थे, 20-25 बच्चे थे, स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब हम 2 पोस्टिंग हो, 2 आदमी वहाँ पोस्टिंग हुई, जी तो थोड़ा मेहनत की हमने। कोई 2 महीने 2.5 महीने के बाद बीएसए का मुआयना हुआ, बीएसए डायरेक्ट जिसोरा स्कूल में आ गए। अब वहाँ देखा कि अच्छा आप लोगों ने क्या मेहनत की है, ये दिखाएं अपना काम। इंस्पेक्शन वाले आ गए। इंस्पेक्शन के लिए आगे वो, आप बताएं आपने क्या किया है, आप उर्दू टीचर हैं, आपने उर्दू में क्या किया है। मैंने कहा सर दिखाते हैं अभी। मैंने बच्चों की कापी इकट्ठी करके और टेबल पर रख दी ऐसे। जब अब वो बीएसए ने पलटने शुरू कर दी, कापी उठाई एक बच्चे की तो वो उल्टी, चूँकि वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं थी, मैडम जो थी बीएसए वो वाकिफ़ नहीं थी, तो कापी उल्टी पकड़ ली। कि हमने कहा कि मैडम ये तो काफ़ी ऐसे ऐसा पकड़िए आप, इस उल्टी है। क्या अच्छा। तो बच्चों ने हिंदी में भी नाम लिख रखा था, उर्दू में भी लिख रखा था। तो एक बच्चे का नाम था कविता, एससी बच्ची थी वो, जी कविता, उसने अलिफ बे ते लिख रखा था कापी में। तो बीएस ने कहा ये कौन है, ये कविता नाम की। मैंने कहा ये बच्ची पढ़ती है। उन्होंने कहा यही पढ़ती है और भी। मैंने कहा ऐसे 10-12 बच्चे पढ़ रहे हैं उर्दू का। अच्छा ज़रा बुलाओ इसे। बच्चे को बुलाया तो बच्चे से कहा कि तुम इसे पढ़ दोगे। मैंने कहा हाँ। बच्चे ने उनको पढ़ दिया। अब उसके बाद भी ऐसे जो खुश होके कहने लगे चलो तुम्हारा स्कूल ये बनेगा, भाई थोड़ी सी रुकावट थी, हम तुम्हारे स्कूल जो जल्दी बन जाए, हम 10,000 का एक चेक और दे रहे हैं, ये अलग से दे रहे हैं। वो आपकी हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारे रिजल्ट देख के बच्चों का खुश जी, हुआ जी। आपको। हाँ, बहुत उन्हें शानदार। खुशी हुई कि बच्चों के साथ मेहनत की आपने, तो फिर बिल्डिंग। उसके बाद मेरा समायोजन होगा अजराड़ा। जी अजराड़ा के लिए समायोजन हुआ, थोड़ा मुश्किल सा तो दिखाई दिया, चूँकि 8 किलोमीटर, जी यहाँ 1.25 किलोमीटर पे जा रहा था, वहाँ 8 किलोमीटर किलोमीटर। जाना पड़ रहा जी। महसूस हुआ। लेकिन बस अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरा मन लग गया वहाँ। और सन 75 से, अक्टूबर 75 से, बल्कि अगस्त 75 से और 2006 तक उसी प्राइमरी स्कूल में रहा, जहाँ 23 बच्चों से 485 बच्चे वहाँ हो गए। जी। और पूरे ब्लॉक में इतना बच्चों की तादाद नहीं थी, और पूरे ज़िले में चौथे नंबर पे मेरा स्कूल था बच्चों की तादाद के अतबार से। लेकिन टीचर हम 2 ही थे, जी बस कर रहे थे, उस मेहनत जैसे भी हो रहा था। भाई यही होती है कामयाब और शानदार टीचर की, तो जहाँ बच्चे जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ने हो जाते तभी जुड़ने लगते हैं। और ये तो हमने जान लिया इनसे रचौती के मदरसे के बारे में, और इनके कैसे एमडी यूनुस साहब ने कैसे कि अपना जो जॉब चल रहा था कैसे इन्होंने गवर्नमेंट टीचर में परिवर्तित हो गए थे। तो मैं थोड़ा इसी बारे पे जानकारी चाहूँगा, जो लड़के शौक़ रखते हैं मतलब उर्दू टीचिंग का या किसी भी टीचिंग का, तो उर्दू से रिलेटेड वो एक गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकता है। हाँ, जैसे अगर यूपी बोर्ड से या किसी बोर्ड से जो अहमियत रखता हो अपनी, वहाँ से ग्रेजुएशन हो और उसके साथ साथ उर्दू भी हो, एक सब्जेक्ट से उर्दू कर लिया जाए। जी और उसके बाद जगह निकलती रहती हैं। अब सरकार थोड़ा लेट करते है, वो बात अलग है, वरना 4,000 तो जगह अब भी मौजूद है जो नहीं भरी जा रही है। 4,000 ऐसी जॉब हैं हाँ, जो उर्दू की जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब होती हैं, जिसमें हमारी लड़कियां यानी कि लड़कियां और लड़के खासकर जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 1 साल का डिप्लोमा करना होता है क्या इससे रिलेटेड, या मतलब इसमें नहीं। पूरी पढ़ाई होगी। वो तो बीएड वगैरह होते हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। उर्दू होना चाहिए उस पर, उर्दू ज़रूर BTC होना हो। चाहिए, और एक शानदार जॉब है, ऐसा नहीं है। तो 4,000 जॉब होती है, कम से कम कोशिश करें इस चीज़ के लिए भी 10-12 हज़ार एप्लीकेशन जाएँ और उनमें से 4,000 सेलेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुना है कि आप कोई स्कूल खोलने वाले हैं, जिस स्कूल में आप बिरादरी की खासकर बिरादरी की जो सबसे ज़्यादा कम अभी इस टाइम पढ़ाई में है, तो उसके लिए आप कोई मदरसा या स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारी तरह के पढ़ाई अवेलेबल होगी। और ऐसा नहीं है कि गाड़े बिरादरी के लिए खोलने हैं, तो सभी समाज के लिए होगा, लेकिन खासकर गाड़े बिरादरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम लड़की पढ़ती हैं। इल्म कम है। भाई गांव में ही अगर देखिए स्कूल या कॉलेज हो जाएगी, जो फैसिलिटीज़ हो जाएगी,
तो कोशिश तो सभी करेंगे फिर। जी, जी। एक इसी वजह से रह जाता है कि भाई दूर जाना पड़ता है। अब तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है एमडी यूसुफ साहब की तरफ से, यूनुस साहब की तरफ से, कि गांव में एक बहुत ही बेहतरीन करके स्कूल खोला जाए। तो उस स्कूल में जब खुल जाएगा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारी बिरादरी में, गाड़ा बिरादरी में बहुत से नौजवान होते हैं शादीशुदा जो लड़के चले जाते हैं, और अचानक से इत्तेफाक से किसी भी एक्सीडेंट में, देखे पता तो नहीं होता कब बुरा समय आता है, उनके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बहुत केस रेयर ही होती हैं लेकिन हो जाती है, एक दो केस ज़्यादातर हर गाँव में मिल जाएगा भाई। तो उनके बच्चे होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऐसे बच्चों के लिए जो विधवा हैं, बेवा माँ के बच्चे होंगे छोटे छोटे, और जिनको आपके स्कूल से तालीम मिल सकते हैं, आप क्या कोशिश करेंगे फ्री में उनको तालीम देने की? हाँ, ये हमारे पहले ही दिमाग में है, ये हमने तय कर लिया है कि जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो हम उसमें ये रखेंगे कि किसी के 2 बच्चे अगर आ रहे हैं तो तीसरे के हम फ्री, यानी उसकी फ्री फीस माफ़ करेंगे। दूसरा ये कि कोई गरीब आदमी है और इस लायक है कि कुछ दे सकता है, तो हम उसे आधी फीस पर उसकी तालीम भी जारी रखेंगे। और जो आदमी इस लायक बिल्कुल नहीं है कि वो देने के लायक नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल फ्री में, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और उसकी तालीम हम जारी रखेंगे।